नफ़रत है तुमसे नावल बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक होने जा रहा है। नाज़रीन अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और हाँ नाज़रीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 8 की तरफ। अली और मनाल घर पहुंचे तो नाइल भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो सबसे नाराज़ था क्योंकि अली ने उसे बताया था कि परी और रेयान को कुछ काम था, इसलिए वो लोग वहाँ से चले गए। वो लोग नाइल को लेकर नहीं गए, इसलिए नाइल सबसे नाराज़ अपने कमरे में चला गया। मनाल उसके पीछे जा रही थी कि अली ने उसे रोक लिया। अगर वो उससे और सवाल करेगा तो वो क्या जवाब दोगी तुम नाइल को? अली की बात सुनकर मनाल वहीं लाउंज में बैठ गई। दोनों ही रेयान और प्रिया के लिए परेशान थे। अलीज़े पार्क से ही अपने घर जा चुकी थी। इतने में रेयान ने अली को कॉल करके अपनी और प्रिया की खैर खैरियत दी और जल्द आने का कहा तो अली भी पुरसकून हो गया और साथ में प्रिया का ख्याल रखने का बोल के कॉल काट दी। रेयान ने अपने भाई से किया वादा मुकम्मल तौर पर निभाया। ये तुम कौन सी कहानियां सुना रहे थे नीचे? प्रिया गुस्से से अब रेयान की क्लास ले रही थी। वो जो मज़े लेकर नीचे सबको कहानियां सुना रहा था और अब रूम में आकर उसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी। रेयान को प्रिया के गुस्से से हंसी आ रही थी मगर वो कुछ जब्त कर रहा था। मैं और तुम पर दीवानी थी, शक्ल देखी है आईने में? हाँ देखी है, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। रेयान ने प्रिया के सवाल के जवाब पर मुस्कुरा दिया। भूल है तुम्हारी, आइंदा कभी ऐसा सोचना भी मत। प्रिया ने रेयान को सीरियस होते ना देखा तो खुद ही बोल के मुंह मोड़ लिया। जबकि उन्होंने मुंह मोड़े देख कर रेयान को अपना कहकर रोकना मुश्किल हो गया। इस वक्त प्रिया को रेयान की बहुत कुछ कह सकती थी मगर वो खामोश थी। रेयान ने उसके लिए जो कुछ भी किया वो प्रिया के लिए बहुत मानी रखता था। प्रिया तकिया लिए कमरे से छोटे से सोफे ट्विस्टर सोफे की तरफ गई और आज बैठने और लेटने के अंदाज में बैठ गई, जबकि रेयान उसे सिर्फ देखता ही रहा। तुम वहाँ नहीं सो पाओगी, तुम यहाँ बेड पे सो जाओ, हम तो मियाँ बीवी हैं ना। रेहान मुसलसल उसे मजाक करते हुए झिझका रहा था तो वो कुछ बोले और थोड़ी सी ही खरी खरी सुनाए मगर उसके बरक्स प्रिया ने तहम्मुल से रेहान को जवाब दिया, मुझे अनजान जगह पर नींद नहीं आती, तुम बेड पर आराम से सो जाओ, थके होगे तुम भी। रेहान को सोने का कहकर प्रिया नज़र उसके दाहिने हाथ पर लगी चोट जिस पर लगी हुई थी, अब खून जम सा गया था। प्रिया ये देखकर चौंकी और रेहान के पास की। मुसलसल रेहान अपना हाथ जैकेट में डाले हुए था, इसलिए किसी की भी नज़र उसके हाथ पर नहीं गई थी। ये कैसे लगी तुम्हें? प्रिया रेहान के लिए फिक्रमंद हो रही थी। कुछ नहीं, ज़रा सी लगी है। रेहान अपना हाथ छुड़ाने लगा। मैं ये नहीं पूछा कितनी लगी है, ये पूछा कैसे लगी है। इस आदमी को मार रहा था ना, तब लगी। रेहान ने प्रिया को नज़र में लेकर कहा, तुमने उस पर दवा क्यों नहीं लगाई? प्रिया ने रेहान की आंखों में देखकर कहा और प्रिया उसके लिए परेशान होने लगी क्योंकि ये मेरी सज़ा है और सज़ा इतनी जल्दी पूरी नहीं होनी चाहिए। कैसी सज़ा? तुम्हें अकेला छोड़ने की, और इसी वजह से ऐसा हुआ है। रेहान ने अब प्रिया का हाथ थामा और फिर प्रिया की आंखों में नमी आ गई। तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? इतना क्यों मारा उसे? इतना गुस्सा आता है तुम्हें? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। प्रिया को एहसास ही न हुआ कि रेहान ने उसका हाथ थामा हुआ है। वो तो बस किसी ट्रांस की किसी कैफियत में बस सवाल ही किए जा रही थी। वो गुस्सा नहीं था। फिर क्या था? वो एकदम से हड़बड़ाकर उसकी बात वो डर था। डर डर कैसा? वो एकदम से रेहान ने ये बोलकर प्रिया के चेहरे को देखा जिसमें खौफ और दुख के असरात नुमाया थे। वो उसे रेहान ने प्रिया का हाथ छोड़ के बेड से खड़ा हो गया। अब क्या तुम ऐसे ही देखती रहोगी? जख्म देख लिया तो दवा ही लगा दो। रेहान दवाई का बॉक्स ले आया जो एमा और प्रिया की मरहम पट्टी करके वहीं छोड़ गई थी। प्रिया ने अपने आंसू साफ करके रेहान के हाथ की बैंडेज की और फिर से सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले जो थोड़ा इत्मीनान था उसके चेहरे पर वो ख़त्म होकर दुख और तकलीफ थी उसके चेहरे पर, जो कि रेहान देख चुका था। सुनो परी, अगर वहाँ तुम्हें ठंड लगे तो बेड पर आकर लेट जाना और मुझे बेड से नीचे फेंक देना। प्रिया अपनी ही सोचों में थी कि रेहान की बात पर चौंक गई। वो क्यों?
ऐसा क्यों कहा आपने एकदम से? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो ना, और मुझे कहीं भी उठा के फेंक सकती हो। मैंने सुना है बीवियों के पास बहुत सी पावर होती हैं। रेयान अपनी बात बोल के खुद ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रेयान को जो हंसता देखकर प्रिया भी मुस्कुरा दी। रात इन दोनों की आंखों में ही कटी, मगर दोबारा दोनों ने एक ही दूसरे से बात नहीं की। जैसे ही सुबह हुई, वो दोनों नाश्ता करने के बाद एमा और एल्बर्ट से मिले और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रेयान ने एल्बर्ट को अपना नंबर दिया और कार्ड दे दिया था, कभी कभी किसी किस्म की ज़रूरत हो तो वो उससे रब्ता कर सकते हैं। एल्बर्ट ने भी उसका कार्ड रख लिया। इसके बाद वो प्रिया लंदन में 1 महीना रही और रेयान और प्रिया की काफ़ी हद तक दोस्ती हो गई थी। अब वो उसे कभी नहीं घबराती थी और ना ही चुप चुप कर रहती थी। प्रिया ने अपने साथ वह हादसा भुला दिया, मगर कोई नहीं भूला था तो वो रेयान था। रेयान को उस हादसे का एक एक लम्हा याद था। उस दिन के बाद ही उसके दिल में डर बैठ गया था कि किसी को एहसास दिलाए बगैर वो हर वक्त प्रिया के साथ साय की तरह रहता था और उसका अनजाने में भी हिया रखता था। आज प्रिया लंदन से वापस घर आई थी और आते ही अपने बाबा के के साथ गले लगकर रो दी। अरे मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो? बाबा, इतने दिन आपसे जो दूर रही हूँ। बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। प्रिया ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। कोई बात बाबा की जान, मैंने भी आपको बहुत याद किया, पर मुझे तसल्ली थी रियान ने लंदन से वापस नहीं आया था, वो वहीं रह गया था। अहमद साहब प्रिया को देखकर बहुत खुश थे। उनका प्रिया को लंदन भेजने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ था। प्रिया लंदन से आकर फिर से खुश रहने लगी थी और इस पर दिलावर का प्रिया के लिए खुशी का शादी का प्रपोजल भेजना और भी अच्छा था। जैसे ही प्रिया को ये पता चला कि उसकी शादी अब दिलावर से होगी तो वो तो और भी ज़्यादा खुश थी। दिलावर जल्द से जल्द शादी करना चाहता था, तो अहमद साहब ने भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्हें सारे इंतजाम जल्द से जल्द कर दिए। अहमद साहब जब सिकंदर हाउस प्रिया की शादी का कार्ड लेकर गए तो वहाँ भी सब खुश थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, सभी अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश थे। पर अगर कोई खुश नहीं था तो वो रेयान था। रेयान को जैसे ही पता चला कि प्रिया की शादी उसके कज़न के साथ हो रही है। नाइल आज काफ़ी दिनों के बाद रेयान से बात कर रहा था। नाइल, मम्मा पापा कहाँ हैं? रेयान ने बगैर किसी बात के नाइल से सवाल किया। मम्मा पापा अपने रूम में हैं। अच्छा, नाइल ने थोड़ा खफा हुआ और रेयान उस तरह बात करने पर, चाचू मुझसे भी बात कर लें, नाइल ने नरूठेपन से कहा। नाइल, आज चाचू की तरफ से सॉरी एक्सेप्ट कर लो, मगर प्लीज़ मेरी पापा से बात करवाओ। नाइल मोबाइल लिए अली के पास गया। हाँ बोलो। अली आम से लहजे में बात कर रहा था। भाई, प्रिया की शादी हो रही है। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? रियान को इस तरह बात करता देख अली एकदम चौंक गया। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किसे पता चला? अली रियान जो अब जवाब देने के बजाय खुद सवाल करने लगा। मेरी छोड़ें भाई, मुझे बस इतना बता दें कि शादी कब की है? रियान ने अली के सवाल को नज़रअंदाज करके शादी के मुतालिक पूछा। अली ने उसे बताया कि परसों है। तो ये सुन के रियान ने कॉल काट दी। अली हैरान और परेशान था कि रियान के रवैये से कि ऐसा भी क्या। रियान को इस तरह पूछ के उसने फ़ौरन कॉल काट दी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी, पर प्रिया बहुत खुश थी। कल उसकी बारात का दिन था, पर उसे नहीं पता था प्रिया का चेहरा मानो गुलाब की तरह खिला हुआ था। वो जो चाहती थी उसे मिल गया। मगर तभी उसका मोबाइल बजने लगा। रेयान का नंबर देख के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो उसका दोस्त जो था। कॉल रिसीव करते ही इस्लाम दुआ के बाद प्रिया ने रेयान की हैरियत पूछी। कैसे हो? दूसरी तरफ से रेयान, बहुत बुरी हालत में हूँ, रेयान ने धीमी आवाज़ में कहा। प्रिया जो लेटी हुई थी उठ के बैठ गई। क्यों क्यों क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? तुम शादी में नहीं आओगे क्या मेरी? क्या कर रही हो ये शादी? रेयान उसके सवाल पर प्रिया गड़बड़ा गई थी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? दिलावर को मैं बचपन से ही पसंद करती हूँ, हमेशा सिर्फ उसी के बारे में सोचा है। जानते हो, जब से उसने शादी से मना किया था मुझे लगा मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो, मगर जब से उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कही है तो फिर से मैं खुश हो गई हूँ। मैंने किसी से भी कुछ नहीं पूछा। उसने तो ना ना कही थी, अब हाँ क्यों कही? क्योंकि मुझे ये जानना ही नहीं था। प्लीज़ खामोश हो जाओ, प्रिया रेयान को बता रही थी जब रेयान ने उसे खामोश करवा दिया। क्यों, क्या हुआ? प्रिया रेयान को थोड़ा अजीब लगा। मैं नहीं सुन सकता तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम, मुझे तकलीफ होती है। ये कैसी बात कर रही हो तुम रेयान? प्रिया अभी भी उलझी हुई थी रेयान की बातों पर।
मेरी एक बात मानोगी? रेयान उससे एक रिक्वेस्ट कर रहा था। रेयान ने प्रिया से सवाल किया। हाँ बोलो, क्यों नहीं? तुम्हारी बात, सारी बातें मानूंगी। ये शादी मत करो प्लीज़, मत करो प्लीज़। रेयान की बात पर प्रिया को तो अब गुस्सा आने लगा। अगर दिलावर से शादी ना करूं तो किससे करूं? मुझसे करो। तुम नहीं जानती परी, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। रेयान ने इल्तिजा की परी से। पर प्रिया, बकवास बंद करो अपनी। ये क्या ओल पोल बक रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या बात की है? प्रिया को अब रेयान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। प्लीज़ परी, मेरी बात समझो। वो दिलावर तुम्हारे लिए अच्छा इंसान नहीं है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। प्लीज़ मेरी बात मानो। प्रिया ने रेयान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल काट दी। अब रेयान के मैसेजेस आ रहे थे जिस पर प्रिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें एक अच्छे इंसान समझने लगी थी रेयान सिकंदर शेख, मगर तुमने अपना असली रंग ही दिखा दिया। प्रिया को अब एक बार फिर रेयान से नफरत होने लगी। रह रह के फिर से वो रेयान के अल्फाज याद आने लगे जो उसने सुफियान से कहे थे। उसे लगा पिछले दिनों उसने जो कुछ भी उसके लिए किया वो शायद उसे शर्त जीतने के लिए किया होगा। सुबह का आगाज हुआ तो प्रिया का चेहरा किसी फूल की तरह खिला हुआ था। वो रेयान की रात रात में होने वाली बात भूल चुकी थी। आज उसकी शादी थी अपनी बचपन की मोहब्बत दिलावर से। बचपन में ही उसकी माँ ने अपनी बीमारी के बायस प्रिया की 9 उम्री में ही अपने भांजे दिलावर से मंगनी कर दी थी। मंगनी के कुछ महीनों के बाद प्रिया की माँ ने सादा सा उससे दुनिया से रुखसत कर गई थी और अपने शोहर और बेटी को अकेला छोड़कर। अहमद साहब अपनी बीवी सादिया से इतनी मोहब्बत करते थे कि अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने किसी और को इस जगह नहीं दी। अब उनकी ज़िंदगी और उनकी बेटी पर ही शुरू होती है और उन्हीं पे ही ख़त्म। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। शादी की तमाम शॉपिंग दिलावर ने प्रिया को उसकी पसंद से ही करवाई थी। दुल्हन के जोड़े में अपने दूल्हे का इंतज़ार करती प्रिया ड्रेसिंग रूम में अपने फ्रेंड्स और कज़न के साथ बैठी थी। तभी उसका मोबाइल पे पैगाम मसूल होने की बेल बजी। प्रिया ने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर रेयान का नाम मौजूद था। बेजारियत से उसने मैसेज खोला। देखो परी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे से कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी बात मान लो। अभी भी कुछ नहीं कुछ हो सकता है। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ मगर तुम्हें नहीं खो सकता। प्रिया ने गुस्से से वो मैसेज डिलीट कर दिया जैसे ही अब तक के तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। शायद उसकी ये गलती बहुत भारी पड़ी उस पे। दिलावर ले आया तो हाल में शोर बरपा। बारात आ गई, बारात आ गई। जब ये बात प्रिया को पता चली तो उसके चेहरे पे दिल फरेब मुस्कुराहट दौड़ी और वो उस दिन का जिस इंतज़ार था, आज उसकी मोहब्बत, उसके ख्वाब मुकम्मल जो होने थे। बचपन से ही उसने एक ऐसे इंसान को ही चाहा था और उसी के नाम अपने नाम के साथ हमेशा जुड़ा पाया। ब्लैक शेरवानी में मलबूस खूबरू नौजवान सुर्ख और सफ़ेद रंग का हामिल दिलावर कई लड़कियों के ख्वाबों को रोनता हुआ आज अपनी परी को अपने साथ ले जाने आया था। उसे परी से मोहब्बत नहीं थी, बस वो खूबसूरत थी, यही दिलावर के लिए काफ़ी था। और कुछ उसकी माँ की ख्वाहिश थी। प्रिया सुर्ख जोड़े में मलबूस जो उसकी दोदिया रंगत पर बहुत जच रहा था। नाजुक सी ज्वेलरी पहने हाल में मौजूद सभी लोगों की नज़र आज सचमुच कोई परी ही लग रही थी। नीली आंखें हिया से झुकी हुई थी। दिलावर अपनी दुल्हन को देखकर गुरूर से सर अकड़ा कर बैठ गया। दुल्हन का हाथ थामने के बजाय दिलावर अपनी जगह पर ही बैठा रहा तो प्रिया दोस्तों ने ही उसे स्टेज पर दिलावर के हमरा बिठा दिया। प्रिया को थोड़ा बुरा लगा मगर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। वो नाराज़ होकर ये गुस्सा करके अपना दिन ख़राब नहीं करना चाहती थी। निकाह हुआ के आते ही निकाह का आगाज़ हुआ। मौलवी साहब ने अभी बोलना ही शुरू किया कि किसी ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। मैं शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कौन हो तुम? दिलावर एकदम गुस्से से चीखा तो सब मेहमान उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। मेरा नाम रेयान है, रेहान शेख। प्रिया मेरे घर ही जॉब करती थी, मेरी माम की नर्स थी वो। तो क्या आज भी अपनी माम की खिदमत करवाने आए हो यहाँ? दिलावर गुस्से से लाल हो गया क्योंकि रेहान ने उसका निकाह रुकवा दिया था। मैं यहाँ बस तुम्हें आगाह करने आया हूँ कि तुम प्रिया से शादी मत करो। रेहान ने धीमे लहजे में कहा। बेटा तुम ये सब क्या कर रहे हो? अहमद साहब ने रेयान से सवाल किया। वो रेयान को पहचानते थे, उसकी पूरी फैमिली को जानते थे। 2 साल पर प्रिया
2 साल प्रिया यहाँ जॉब करती थी। अंकल बस मैं आज सच कहने आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? तुम साफ साफ बोलो, पहेली न बूझो। और ये क्या है, तुम मुझे इस शादी से क्यों रोकना चाहते हो? उस लड़की ने मुझे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया है। ये क्या कह रही हो बेटा? अहमद साहब रेहान की बात सुनकर शदीद सदमे में बोले, मैं अपनी बेटी के किरदार की गवाही दे सकता हूँ। वह ऐसा कभी कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे दुनिया के सामने सर झुकाना पड़े। मैं माजरत चाहता हूँ अंकल, मगर ये सच है। रेहान ने बड़ी महारत से झूठ बोला। स्टेज पर प्रिया स्टेज से उठकर अहमद साहब